गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो कायरा रहती है उसकी दोस्ती अब तनु से हो जाती है और उसकी दोस्ती करने के लिए भी रिद्धि हेल्प करती है। और अब रिद्धि और कायरा का रिलेशन पहले से थोड़ा नॉर्मल हो रहा था। जितने हालात और सरगम टेंसेस में उनकी शादी हुई, उनके बीच में प्यार बहुत कम हो रहा था। लेकिन रिद्धि ये चीज़ों को नज़रअंदाज करती है और सोचती है कि उसे एक नया चांस देना चाहिए। अब शादी भी हो चुकी है और अभी से अगर वो करवाट लेकर चलती रहेगी तो उनका रिलेशन जितना बीटर है वो और बीटर होता जाएगा। इसलिए रिद्धि यहाँ पे समझदारी दिखाती है, कायरा को अपनी गलतियों का रियलाइज भी करवाती है और कायरा अपनी गलतियों को समझती भी है। और ये लोग जब मूवी वगैरह पे जाते हैं ये काफ़ी रोमांटिक्स होते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। और उसके आगे जब वो लोग मूवी से वहाँ से निकल जाते हैं तब रिद्धि कहती है कि कायरा वेट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए कपड़ों की। तो वो कहती क्यों, ज़रूरत तो नहीं है ना, मैं ये सोच रही थी कि मैं मम्मी के घर से पूरे कपड़े ले आऊँगी। तुम तो कहती है हाँ ले आओगी, बट एक्चुअली पता है हमारी साइड से कपड़े तो ऑफ कोर्स जाते ही हैं ब्राइड के लिए, ब्रूम के लिए, जो मैंने तुम्हें नहीं दिला पाई थी। तो जस्ट अभी चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। और तुम्हारे पास अभी है भी नहीं तो कल परसों जाकर तुम मम्मी के घर से ले आना, अभी चलें शॉपिंग करने के लिए। तो कहती है कि वैसे बहुत खर्चा हो चुका है, अभी फिर से और खर्चा करना है, कायरा बोलती है। तभी रिद्धि कायरा की तरफ ऐसे देखने लगती है और वो बोलती है कि तुम कब से खर्चों के बारे में सोचने लग गई हो, जो लड़की इतना खर्चा कराती है वो सोचने लग गई है। तभी कायरा पास आती है और हक करती है और हक करते हुए बोलती है अब हम मैरिड हो गए ना, बीइंग अ मैरिड कपल्स हमारी बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं और हमें ना अब थोड़ी सी चीज़ों में बचपना लेकर नहीं चलना पड़ेगा ना। अब मैं थोड़ी सी चीज़ों को कम करूँगी, खर्चे अपने कम करूँगी, तब जाके आगे बेटर लाइफ हो पाएगी। सो मैं ये सोच रही थी। तभी रिद्धि हंसती है और बोलती है ये बात तुम्हें किसने सिखाई है। तो वो कहती है नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि आफ्टर द मैरिज थोड़े से कम खर्चे करने चाहिए, सेविंग्स ज़्यादा करनी चाहिए बेटर लाइफ के लिए। अच्छी बात है, तुमने अच्छी चीज़ पढ़ी है, रिद्धि कहती है। पर हर चीज़ में सेविंग्स नहीं हो सकती है। अब तुम बिना कपड़ों के तो घूमोगी नहीं, ये तो सेविंग्स नहीं कर सकते ना। तुम चलो हम खरीदते हैं। तो कहती है कि मॉल से ही खरीदनी है। तो कहती है कि हाँ, मॉल से अच्छी अच्छी ड्रेसेस में खरीद लेते हैं। तो कहती है नहीं, यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, हम मार्केट से खरीदते हैं। तो कहती है मार्केट में जो शॉप्स होती है ना वहाँ से। तभी रिद्धि बोलती है क्या हुआ है कायरा, तुम मेरी बात को इतना नज़रअंदाज क्यों कर रही हो, प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है रिद्धि मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने के, और मेरे मॉम डैड ने मुझे पैसे भी नहीं दिए और मैं कमाती भी नहीं हूँ। और मेरा जो कार्ड था ना, वो वो बंद कर दिया था पापा ने गुस्से में, क्योंकि मैंने ऐसी हरकतें करी थी। और मॉम भी पैसे देती थी मुझे, लेकिन अब तो मॉम ने भी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं करे। एंड मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं मॉल से नहीं खरीद सकती हूँ। मतलब मेरे पास पैसे हैं बट इतने नहीं हैं कि मैं अभी खरीद सकूँ। तो अ, तो हम बाहर से खरीद लेंगे। तभी कायरा उसकी आंखों में देखती है, बोलती है तुम पागल हो क्या, कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी वाइफ हो, अब मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी, तुम्हारी हर एक चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तुम कैसी बात कर रही हो। तो कहती है नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा रिद्धि। एक रिलेशनशिप में ना एक वैल्यू तभी होती है जब दोनों मिलके रिश्ते को निभाएं। आई डोंट वांट टू बी द बर्डन ऑन यू। आप जिया और कृषि मैम का रिलेशन देखो ना, वो दोनों कमाते हैं, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और दोनों अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, बट मैं ना आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। तभी रिद्धि एक ठंडी सांस लेती है और कहती हैं कायरा तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर बचा है, ये लास्ट सेमेस्टर को कंप्लीट करो और जॉब ढूंढो और जॉब कर लेना। लेकिन जब तक तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर नहीं हो जाता है तब तक तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और अभी जितना भी खर्चा हो रहा है ना, अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं करूँ, इसे हिसाब में लिख लो
और जब तुम एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब लग जाएगी तब मुझे रिटर्न कर देना। तो वो कहती है अगर नहीं कर पाई तो? हाँ, ये बात भी सही है, अगर नहीं कर पाई तो मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना। और वैसे भी स्वीट हार्ट, आई एम योर वाइफ, नाउ यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? एंड नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी हैवी ना, कि मैं बार बार तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँ। यू आर माई लव एंड यू आर द प्रीशियस एलिमेंट, यू आर द प्रीशियस प्रीशियस, दुनिया का सबसे प्रीशियस एलिमेंट हो तुम, और मेरी जान हो तुम। और तुम्हारे लिए पैसे नहीं खर्च करे तो किसके लिए करें? ठीक है, अब इतनी टेंशन मत लो और ऐसे रोतरू सा मुंह मत बनाओ, तुम हंसते हुए ही अच्छी लगती हो। चलो अब शॉपिंग करते हैं। फिर ऐसे करके वो उसे लेकर जाती है और वहाँ वो कुछ काफ़ी शॉपिंग कराने लग जाती है। तो जो कायरा रहती है वो पता नहीं क्यों, बोलते हैं ना कि जब कुछ समय में जब हम अपने हार्ड टाइम देखते हैं हम पहले से ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं। शायद ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है बट हम नहीं सीखते, पर जब हम वो चीज़ को फेस करते हैं हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। पहले जब भी कायरा जाती थी शॉपिंग के लिए वो हमेशा से 2000 या 4000 की एक ड्रेस खरीदती थी। आज पहली बार वो सारी ड्रेसेस को छोड़ के वो नॉर्मल ड्रेसेस को, जो रीजनेबल रेट की थी और अच्छी थी, मीन्स 1 या 1500 की देख रही थी, तो वो कम कम बजट की ड्रेसेस देखना स्टार्ट कर देती है। रिद्धि को समझ में आ जाता है। रिद्धि बार बार उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर आती है जगह पर और कहती है कि यहाँ से खरीद लो। तो वो कहती है नहीं, ये एक्सपेंसिव है और ये उतना वर्दी भी नहीं है, मेरे ख्याल से हमें नहीं लेना चाहिए। तो रिद्धि बोलती है प्लीज़। तो कहती है नहीं, आप मेरी बात समझते हो ना, प्लीज़ मुझे भी समझ लो, प्लीज़ नहीं लेना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कहती है ओके फाइन, तुम्हें जो लेना है लो, मैं तुम्हें कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। तो कहती है ठीक है। तो फिर वो वहाँ जाती है, वो कम बजट में बहुत सारी ड्रेसेस लेती है और रिद्धि वो देखते हुए हंसने लग जाती है कि भाई ये टैलेंट कब आ गया मेरी वाइफी पे। मतलब जो लड़की इतनी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव तरीके से लेना पसंद करती थी और रेट नहीं देखती थी, जिसे हाई क्लासी टाइप चीज़ें लेना पसंद थी, आज वो नॉर्मल तरीके से लेकर आ जाती है और आकर देख के बोलती है कि आप पे कर दोगे? तो कहती है कि हाँ मैं पे कर रही हूँ। फिर वो जाती है और रिद्धि पे कर देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से मॉल से निकल जाते हैं। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकलते हैं वो कैब बुक करते हैं और घर की तरफ जाते हैं। घर की तरफ जाते हैं तो गेट ओपन रहता है। तो रिद्धि बोलती हैं कायरा आपने गेट लॉक नहीं किया था? तो वो कहती हैं मैंने तो लॉक किया था आप ही के सामने, पर मुझे नहीं पता। तो कहती है शायद पापा आ गए होंगे, चलो अंदर चल के देखते हैं। फिर ये लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे अंकल बैठे रहते हैं और अंकल के साथ रश्मि और जिया भी बैठे रहते हैं। तो वो कहते हैं हे न्यूली वेड कपल्स कम 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 इनसाइड। जिया चिल्लाती है। तभी वहाँ से उसके पापा बोलते हैं कि और बताओ तुम लोग कहाँ गए थे? तो कहते हैं अरे पापा वो थोड़ा सा बाहर से घुमाने लेकर गई थी और थोड़ा बहुत कपड़े नहीं थे तो शॉपिंग करके लाइए। तो जिया एकदम से देखते हुए बोलती वाओ कायरा, नाइस कलेक्शन, एंड बाय द वे तुम इतने सारी चीज़ें लेकर आ गई। तभी कायरा हंसते हुए कहती है मैम मैंने ना बहुत कम रेंज में लिए हैं, यू नो व्हाट, वहाँ पे सेल लगी थी, 50% का ऑफ था, मैंने ये सारी सेल से ली है, ये देखो। और रश्मि रश्मि जिया दोनों जाके वो ड्रेसेस देखने लगते हैं और कहते हैं काफ़ी काफ़ी अच्छी ड्रेसेस ली है। तो कहती है हाँ। तो वहाँ पे उसके पापा जो रहते हैं रिद्धि के, वो पापा बोलते हैं रिद्धि मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। तो कहती पापा 5 मिनट क्या 10 मिनट बात करिए, आप ही की हूँ। तो कहती तो वो दोनों रूम पे जाते हैं। तभी वो कहते हैं एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिटवीन यू एंड कायरा। आज सुबह तक तो तुम्हारे और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े लड़ाई चल रहे थे, अभी सब ठीक है? तो कहती है पापा सब ठीक का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर मुझे रश्मि ने समझाया कि अब मैंने उससे शादी करी है, या तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, और अगर शादी करके उसे वैसे ही हर्ट करना है तो मतलब भी क्या है? कभी ना कभी रिश्ते को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। और कायरा पचकानी हरकतों से बाज तो आने वाली है नहीं है। वो धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझेगी और अगर वो समझ जाती तो बेटर है। तो उसके पापा कहते हैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कायरा बदल रही है। तो कहती है
पापा हर बार जब मुझे ऐसा लगता है कायरा बदल रही है तो सच्ची में वो इतना बदल जाती है कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन को भी पीछे छोड़ देती है। इसलिए इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। पर हाँ, दर्द तो अभी भी उतना ही है, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं वो चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। पर मैं एक फ्रेश टैग लेना चाहती हूँ, रिश्ते को एक नई उम्मीद और हर चीज़ देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कायरा मुझसे ये सोचकर बोले कि उस दिन मैं तो आई थी आपके पास, अगर आपको मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करना था तो मुझसे शादी क्यों करी। कि उसके मन में नहीं निकलना चाहिए। और कहते हैं ना, वक्त और प्यार हर जख्म को भर देता है। शायद मेरे भी जख्म इसी से भर जाएं। तो उसके पापा कहते तुमने जो डिसीजन लिया है रिद्धि, वो काफ़ी बेटर डिसीजन है, और तुम्हारे इस डिसीजन पे तो मैं प्राउड फील करता हूँ। और कहीं ना कहीं अब मुझे भी कायरा को अपनी बहू के वे में एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे भी एक मौका देना चाहिए। कब तक मैं उससे रूठा रहूँगा। तो कहती हैं हाँ पापा, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कल क्या हो जाए, इसलिए आज हमें सबको एक नया मौका देना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी के साथ रूड नहीं हो सकते। तो कहते हैं आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपनी परवरिश पर, कि मैंने एक बहुत प्यारी लड़की को पैदा किया और इतनी अच्छी परवरिश दी है। तो कहती है कि हाँ पापा, जो चीज़ का है आपसे ही सीखा है। ये बोल के वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। रिद्धि देखती है कि ये दोनों तीनों इतने पागल हुए रहते हैं, शॉपिंग मतलब ऐसे उठा उठा के ड्रेसेस देखना, इतनी मस्ती कर रहे रहते हैं। रिद्धि को पुराने दिन याद आ जाते हैं जब ये लोग चारों मिलके इतनी मस्तियाँ करते थे। तभी रश्मि बोलती है कि रिद्धि, तुमने अपने लिए शॉपिंग नहीं करी। तो तभी वहाँ से कायरा बोलती है, तभी रिद्धि कहती है पहले कि नहीं मैंने शॉपिंग नहीं करी। तभी कायरा बोलती है उनके लिए मैंने शॉपिंग करी है, ये देखो ये ड्रेस उनके लिए। तो कहती है, तभी रिद्धि भी शॉक रहती है कि मेरे लिए। तो टर्न होके देखती है तो कहती है ये ड्रेस आप पे अच्छी लगेगी ना। वो पूरी लॉन्ग कुर्ती रहती है, पूरी की पूरी लॉन्ग कुर्ती रहती है, जिसे आप थोड़ा सा अनारकली कह सकते हैं। वो अनारकली पैटर्न में रहती है और इतनी ब्यूटीफुल रहती है, इतनी ब्यूटीफुल रहती है। तो वो कहती है वाओ। और तभी रश्मि कहती है कि ये तुम पर बहुत ज़्यादा जचेगी, इट्स विल साउंड्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस टू यू। कायरा, चॉइस इज़ नाइस। तो वो कहती है कि हाँ, मेरी चॉइस तो हमेशा से ही नाइस है, बट शायद मैं किसी की चॉइस नाइस नहीं हूँ। ये बात वो बोल देती है एकदम धीमी सी आवाज़ में। सब सुन लेते हैं पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, सब नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि ये शायद वक्त भी सही नहीं था बोलना, और किसी को क्या बोलते। फिर थोड़ी देर में जो हमारी रिद्धि रहती है वो किचन में जाती है और सबके लिए ऑरेंज जूस लेकर आती है और कुछ चिप्स लेकर आती है और बोलती है कुछ खाओगे। तो वो कहते हैं कि हाँ यार, भूख तो लगी थी, थैंक यू, पर ये चिप्स से कुछ नहीं होता है यार, जिया कहती है। तो रिद्धि कहती है कि हाँ तो और क्या चाहिए, सैंडविच बना दूँ। तो यहाँ पर हमारी रश्मि कहती नहीं नहीं, कुछ मत बनाओ, फालतू का ये काम भरवाएंगी, अभी हम वैसे भी घर ही जा रहे हैं तो वहाँ पर मैं इनके लिए बना दूँगी। तो तभी रिद्धि कहती तभी कायरा बोलती है कि क्या मैम, आप इतने टाइम के बाद हमारे साथ आए हो, क्या आप सैंडविच भी नहीं खाओगे। तभी जिया कहती है अरे नहीं नहीं रिद्धि, उसे ना अपने हाथ से खिलाना है, मुझे अपना हाथ का प्यार दिखाना है। यू नो व्हाट, कि वो बिल्कुल ये एडजस्ट नहीं कर सकते कि कोई मुझे खिलाए, शी लव्स मी सो मच ना। तभी रश्मि बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती बेबी ऐसा ही है, झूठ ना बोलो, कायरा के सामने तुम झूठ मत बोला करो, मुझे पता है ना तुम किस तरीके से मुझे अपना सैंडविचेस खिलाती हो। रश्मि यहाँ से शर्मा जाती है और सर नीचे रख लेती है और बोलती है चुप करो। तो यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो भी बोलती है मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो भी कायरा कहती है नहीं नहीं आप बैठो, मैं सैंडविच बना देती हूँ। तो कायरा की तरफ तीनों एकदम देखकर बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको सैंडविच बना, कहती मुझे आता है, आप बैठो तो सही। कायरा जाती है और सैंडविचेस बनाने के लिए लग जाती है। तभी रश्मि रिद्धि की तरफ हाथ पकड़ के उसे बोलती है ना इट्स बेटर फीलिंग। तो रिद्धि इसकी तरफ देख के बोलती है लिटिल बेटर बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। वो कहती है ट्राई तो करना ही पड़ता है हर चीज़ के। जिया बोलती है चीज़ें हैं, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा।
तो टेंशन मत ले। उतनी देर में जिया के पास फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि हेलो, हाँ हाँ उमा, ओके, क्या हो गया है? हाँ हाँ, हम रश्मि मेरे साथ ही है, क्यों, क्या हो गया? तो कहती हैं अच्छा, अर्जेंट है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। तभी वो बोलती है कि कायरा सैंडविचेस मत बनाओ, हमें निकलना होगा। तो वो कहती है रिद्धि तू भी चल जल्दी से। तो ये लोग ऐसे देख के बोलने लगे क्या, कहते पता नहीं, मम्मी बोली इमरजेंसी में है, रिद्धि और रश्मि को भी लेकर आ जाओ, जल्दी से आओ। तो तो रश्मि, रिद्धि बोलती है अच्छा ठीक है रश्मि, तुम लोग निकलो, हम दोनों पीछे से आते। तो कहती नहीं यार साथ में चल। तो कहती है अच्छा, अ, तो कायरा बोलती है मुझे 5 मिनट दोगे आप, मैं सिर्फ ड्रेस चेंज करके आती हूँ। तो कहती है कि हाँ जाओ ड्रेस चेंज करके आ जाओ। फटाक से जो कायरा रहती है उसने जो वन पीस पहना रहता है, आप किसी के घर जा रहे हो आप वन पीस पहन के तो जा नहीं सकते हो। तो वो जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करती है, फिर बाहर की तरफ निकलते हैं, चारों के चारों जाते हैं। वो अपने पापा को बोल देती है रिद्धि कि हम लोग को इमरजेंसी बुलाए। जैसे अंदर जाती है, मतलब जिया के घर पे, तो जिया के घर पे सब लोग बैठे रहते हैं, बहुत अच्छे से बैठे रहते हैं सबके सब। और दोनों फैमिलीज बैठी रहती है, रश्मि की और जिया की। और वहाँ सामने एक पंडित भी बैठा हुआ रहता है और वो भी बैठा रहता है। तभी ये लोग आकर बोलते हैं मॉम क्या हो गया, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? रश्मि भी अपनी मॉम की तरफ जाके बोलती है एवरीथिंग इज़ ओके ना मॉम, आप यहाँ कैसे हो, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहती है कि मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारी सासू माँ चाहती हैं, जिया बोलती है रश्मि की मम्मी की तरफ हाथ करके, कि वो ये चाहती हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते क्या? तो कहते हैं हाँ तुम लोग को शादी नहीं करनी है क्या? अब तो देखो रिद्धि की भी शादी हो गई है। हाँ क्यों रिद्धि? तो रिद्धि कहती है नमस्ते आंटी, पहले तो वो ऐसे बोलती है, फिर आगे जाके बोलती है हाँ पक्का करिए, कराइए, अकेले हम ही क्यों बर्बाद हुए, बर्बाद तो इन दोनों को भी होना चाहिए। हाँ सही बात है बिल्कुल। तो बताओ रिद्धि, 2-3 डेट्स निकली है, तुम फिक्स कर लो कब शादी करनी है। तो वो कहते हैं अरे मम्मा लेकिन अभी तो रिद्धि की शादी हुई है, अभी रिद्धि फ्री नहीं है, तो जब रिद्धि फ्री होगी तब शादी कर लेंगे हम लोग। तो तभी जो रश्मि की मॉम होती हैं वो रिद्धि से पूछती है बेटा तुम कहाँ बिजी हो? तो वो तो एक्चुअली रिद्धि एकदम शॉक रहती है कि उसको क्या बोलना है, वो कहाँ बिजी है भाई, उसको कुछ पता ही नहीं रहता। तो एकदम से रश्मि की तरफ बोलती है मैं कहाँ बिजी हूँ? तो वो कहते हैं अरे हनीमून, जिया कहते हैं अरे हनीमून पे जाना है उसे कायरा के साथ। क्यों कायरा? अब कायरा भी चुप खड़ी रहती है, कायरा को भी कुछ नहीं पता रहता है, कायरा साइड में आके खड़ी हो जाती है। तो ये बोलते क्यों कायरा, तुम्हें हनीमून पे नहीं जाना है? वो भी कुछ बोलती नहीं है। रिद्धि बोलती है कि हाँ जाना है बट अभी डिसाइडेड नहीं है आंटी। तो वो बोलते हैं अरे नहीं सब डिसाइडेड है, इन लोगों का नेक्स्ट वीक ये हनीमून पे जा रहे हैं और आप मेरी नेक्स्ट वीक शादी की डेट्स निकाल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता ना मम्मा। और शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, रश्मि कहती है मॉम वो टाइम भी तो लगेगा, मैंने मुझे मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो कहती है अरे कुछ नहीं, अभी तुमने रिद्धि की शादी के टाइम पे ना बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली थी, और रिद्धि की शादी के टाइम पे तुम्हें सब कुछ पता है अरेंजमेंट का, और हमें भी पता है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, शादी हो जाएगी नेक्स्ट वीक, हम तुम दोनों की शादी करा रहे हैं, तुम ज़्यादा मत करो, हम नहीं सुन रहे। दोनों की फैमिली से एक दूसरे को बोल देती है, जिया और रश्मि एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी रिद्धि एकदम से आकर बोलती है एक्सक्यूज गाइस बट व्हाई यू आर सो शॉक्ड, आई मीन ये आज नहीं तो कल होना ही था। वो कहती है यार होना था बट एकदम सडनली से, अभी सोचा भी नहीं था यार। दोनों शॉक रहते, तो कहते इसमें शॉक होने वाली क्या बात है, एंड नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज, तुम हम लोग अपने घर पे रहते हो, चीज़ें वैसी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं फ़र्क तो नहीं पड़ता है बट प्लानिंग कुछ और थी यार, डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग थी, और मैंने तो बहुत कुछ सोच के रखा था। तो रश्मि जिया की तरफ देख के बोलती कब सोचा था और कब डिसाइड किया था और कब मुझे बताया? तो कहती बताया ही तो नहीं,
पर सोचा तो बहुत कुछ था मैंने, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग होगी रिद्धि, मतलब मैं इधर जाऊंगी, मैं ये ड्रेस करूंगी, मैं वो करूंगी। अब फिर सडनली से इतनी जल्दी जल्दी घर वालों को क्या हो गया है। तो उसकी मम्मी आकर बोलती है जिया की कि रिद्धि, हमने जल्दी इस बात के लिए करी है क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही हैं। तुम्हारी शादी हो गई तो हमें पता है कि अब ये लोग भी कर लेंगे। ये लोग तब नहीं करते हैं जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है। अब तुम्हारी हो गई है तो अब ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, और नहीं भी कर पाए तो तुम हो ना समझाने के लिए। रिद्धि यहाँ पर सोचती है कि उससे कितने लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और रिद्धि खुद अपने रिश्ते को सही से निभा पाएगी कि नहीं, ये बात उसे खुद भी नहीं पता रहता है। क्योंकि जो उनके बीच में हुआ रहता है उसके बाद रिश्तों को निभाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट वो ये सोचती है कि अब तो यार निभाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर जिया और रश्मि भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। फिर वो लोग कुछ बोलते उससे पहले पहले शादी की डेट डिसाइड हो जाती है। तो नेक्स्ट वीक इन दोनों की शादी रहती है। तो उससे पहले रश्मि कहती है कि क्या करना है। तो कहती है बस क्या करना है, मतलब क्या है, शॉपिंग करनी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है सब डिसाइड करना है। आई एम नर्वस, रश्मि कहती है। Nervous for what? Getting married? Or the peoples are looking at you when you are getting married? एक्चुअली हाँ यार, मतलब सब लोग इस तरीके से देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मैं तो एक्चुअली से कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, बट इंडिया में लीगल ही नहीं है कोर्ट मैरिज। तो ये लिव इन भी चल रहा था। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हमारा रिलेशन्स तो हस्बैंड एंड वाइफ वाला ही है। तभी रिद्धि समझाकर बोलती है लोगों से क्या डरना है, लोगों को जो सोचना है सोचने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है रश्मि। तुम हैप्पी हो, तुम्हारी फैमिलीज हैप्पी है दोनों, और क्या चाहिए। और शादी एक बहुत प्यारा डिसीजन होता है। कब तक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे, इससे बेटर है शादी कर लो। इट्स विल बी साउंड्स नाइस, कुछ टेंशन की बात नहीं है। और लोगों को कम अपनी आने वाली खुशियों को पहले देखोगी ना, तो ये सब चीज़ें सब छोटी सी लगेगी। पक्का? तो कहती पक्का। और ये बोलकर रिद्धि रश्मि को समझा लेती है। जिया तो पहले घर वालों के चक्कर में पड़ी रहती है कि अच्छा ये है वो है, ऐसे ग्रैंड शादी करेंगे वैसे। तभी जिया कह रही थी थोड़ा सा सिंपल तरीके से करेंगे ना, इतनी जल्दी जल्दी नहीं है। और शादियों की बात यहाँ पे गूंजने लग जाती है। रिद्धि और जो कायरा रहते हैं वो सब देख रहे रहते हैं। तभी कायरा कहती है ये मोमेंट भी बहुत अच्छा होता है ना रिद्धि, मैंने तो ये मोमेंट जिया ही नहीं कि जहाँ मुझसे भी पूछा जाए शादी के लिए ऐसे। तभी रिद्धि बोलती है हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है, और हो गई यही बहुत बड़ी बात है। पर डोंट वरी, तुम चाहो तो हम एक प्रॉपर तरीके से भी शादी कर सकते हैं। तो ऐसे बोलती है अब कैसे होगी प्रॉपर तरीके से शादी। कहते हैं आज रात के लिए तैयार रहना। तो कहती है मतलब। तो कहते हैं घर चलो फिर बताऊंगी, ऐसे बोलती है। फिर ये लोग जाते हैं और रिद्धि और रश्मि को बाय बाय कहने लगते हैं। तो सॉरी, जिया और रश्मि को बाय बाय कहते हैं रिद्धि और कायरा। तभी जिया रश्मि बोलते हैं अरे रुको ना। तो कहती है नहीं यार फैमिली टाइम है, तुम लोग डिसाइड करो क्या है, मुझे बता देना, शॉपिंग या जो भी हेल्प चाहिए आई वॉज ऑलवेज देयर, बट राइट नाउ डिसाइड। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, तू ध्यान रखना। तभी रश्मि एकदम से रिद्धि के गले लग के बोलती है कायरा के साथ अच्छे बिहेव करना एंड गिव हर चांस, ओके। तो वो कहती ऐसे कह के ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों जाते हैं आराम से, जल्दी जल्दी घर की तरफ जाते हैं। जो इस बार जो रिद्धि रहती है वो फ्रेश होने चली जाती है। तो जब कायरा होती है वो फटाक से किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। वो एक्चुअल में रिद्धि को कायरा को खाना बनाना तो आता नहीं था, लेकिन उसको एक अच्छी वाइफ बनने का पता नहीं क्या बोल सकते हैं अंदर से इच्छा हो रही थी, और वो एफर्ट्स ले रही थी। इसलिए ना वो यूट्यूब पे देख देख के चीज़ें बनाती है। तभी अंकल आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, रिद्धि कहाँ है। तो कहते हैं वो फ्रेश हो रही है, पापा मैं बना देती हूँ ना खाना। तो कहते हैं आप यूट्यूब से देख के बनाओगे।
तो कहती है सॉरी पापा, आता तो है नहीं है, पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूँ तो कैसा रहेगा। तो वो अपने पापा की तरफ देखती है, मतलब रिद्धि के पापा अब उसके पापा रहते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उनको हक करते हुए बोलती बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज़ बता दो। तो वो कहते हैं ओके, कुकर निकालो। तो वो कुकर निकालते हैं, फिर बोलती है कि इसमें 2 गिलास दाल लो, थोड़ा सा पानी डालो और इसको थोड़ा साफ करो, पहले 2 पानी से धोना पड़ता है, ठीक है। तो वो वैसे ही अपने पापा के साथ बैठ के करती रहती है, और पानी डालो और ये दाल को यहाँ चढ़ा दो। चलो दूसरा कुकर लो, इसमें चावल डालो, 1.5 गिलास चावल, हाँ 1.5 गिलास चावल बहुत है हम लोगों के लिए, डालो। फिर 1.5 गिलास चावल में पानी डालो। तो कहते अरे चढ़ाना नहीं है बाबा, इसको भी धोना है 2-3 बार। जब तक इसका जो हमारे पानी सफ़ेद नहीं दिख जाता है तब तक, मतलब 2-3 पानी से धोना रहता है। तो वो अपने पापा के साथ बैठ के ऐसे सुनती है और पूरा का पूरा क्लीन करने लग जाती है। फिर वो पानी उसके पापा तीन मतलब अगर 1 गिलास चावल है तो उसे बताते हैं कि अगर तुम 1 गिलास चावल ले रही हो तो तुम्हें 2 गिलास पानी डालना पड़ेगा, और अगर तुम आधा गिलास ले रही हो तो तुम्हें 1 गिलास पानी डालना पड़ेगा। ऐसे करके उसके पापा उसे सब कुछ सिखाते हैं और थोड़ी देर में चावल भी बनने लग जाते हैं। यहाँ रिद्धि ऊपर रहती है, उसे कुकर की सीटियों की आवाज़ आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पापा बनाने चले गए। तो वो फटाफट भाग कर आती है और आते से ही बोलती है पापा मैं बना ही रही थी। तो पापा बोलते हैं मैं तो नहीं बना रहा हूँ। तो वो कहती है तो खाना कौन बना रहा है। तो कायरा वहाँ पर कहती है, तो कायरा उस समय आटा गूंद रही रहती है और जो अंकल सिखा रहे रहते हैं वो हंसने लगती है, क्योंकि रिद्धि हंसने इसलिए लगती है क्योंकि जब वो आटा गूंद रही रहती है तो उसने कहीं ना कहीं अपने पूरे फेस पे आटा लगा लिया रहता है, तो उसे हंसी आ रही रहती है। तभी वो कहती है वो एकदम से बोलती बेबी ऐसे नहीं गूंदते हैं, और तुमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया, उसमें आटा भी डालना रहता है। तो कहती है फर्स्ट टाइम है ना, मुझे नहीं आता। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा मेरी ड्यूटी ख़त्म, अब तुम्हारी वाइफ तुम्हें अच्छे से सिखाएगी, चलो मैं जाता हूँ। तो फिर रिद्धि उसे बताती है, तो रिद्धि उसके पीछे खड़ी होती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ती है और बोलती इस तरीके से करो। तो पीछे से वो मतलब बोलते हैं ना बैक हक करके ऐसे सिखा रही रहती है कि आटे को इस तरीके से गूंदते हैं। वो बहुत क्यूट और रोमांटिक वे में सिखा रही रहती है। इस बार कायरा का जो पूरा फोकस खाने पे रहता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ को प्लस अपने पापा जी को, मतलब अपने फादर को, दोनों को खुश करना रहता है। और जो गलतियाँ उसने अपनी लाइफ में की है वो उसे एक अच्छे वाइफ और अच्छी बहू बन के सुधारने की कोशिश कर रही रहती है। कायरा इस पर बहुत एफर्ट्स करती है, तो खाना बनाती है तो रिद्धि को बहुत प्यारा आ रहा रहता है कायरा की इतनी प्यारी प्यारी हरकतों से, क्योंकि वो सीखने की अब जज्बा रख रही रहती है। थोड़ी टाइम के बाद वो हो जाती है। फिर रिद्धि और कायरा मिलकर दोनों बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं। जब खाना सर्व करने का टाइम होता है तो रिद्धि बोलती है कायरा जाओ तुम बात करके आ जाओ, वैसे भी तुम फर्स्ट टाइम किचन में आई थी, तुम पसीना पसीना हो गई हो, जाओ। तो वो कहती है हाँ मैं बात करके आ जाती हूँ। तभी उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ था रश्मि और जिया के घर में। कहते हैं उनकी शादी की बात चल रही है पापा। तो कहते हैं बढ़िया है, फिर तुम हनीमून पे चारों चले जाना अच्छे से। पापा आप भी ना कैसी बात करते हो। तो कहते क्यों, हर टाइम तो ट्रिप में तुम चारों जाते हो, और जाओ ना चारों जाओ, मुझे भी टेंशन फ्री रहूँगा मैं। और वैसे भी रिद्धि तुम जब रश्मि और जिया के साथ और कायरा के साथ रहती हो काफ़ी खुश रहती हो। फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली, यू आर गाइस फैमिली, ओके। तो कहते हैं यस पापा, अभी देखते हैं इनकी शादी का क्या चल रहा है। तो कहती हूँ तो कायरा वहाँ पर फ्रेश होके थोड़ी देर में आ जाती है और नीचे बैठ के सब खाना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब खाना ख़त्म हो जाता है तो बर्तन वगैरह सब धो धा के पूरे तरीके से फ्रेश होकर सब चले जाते हैं। जैसे वो लोग ऊपर किचन में अपने बेडरूम में जाते हैं तो जो हमारी रिद्धि रहती है वो वहाँ से एक डस्टबिन उठाती है और डस्टबिन में कुछ पेपर्स डालती है और उस डस्टबिन में आग लगाती है। तभी कायरा बोलती है क्या कर रही हो आप। तो कहती है कि शादी करनी थी ना तुम्हें मुझसे और प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, तो अब करते हैं। तो वो हाथ अपना आगे बढ़ाती है और बोलती है 7 वचन 7 तरीकों से हम मांगते हैं। तो पहले रिद्धि बोलती है कि मेरा पहला वचन है मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। दूसरे वचन पे कायरा कहती है
मैंने जो गलतियाँ करी हैं उन सबको मैं सुधारने का वचन देती हूँ और आगे जाके आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। तीसरा वचन रिद्धि का ये रहता है कि वो कायरा को बहुत बेटर लिविंग ऑफ लाइफ देना चाहेगी, जिसमें कायरा कहती है वो उसका हर तरीके से सपोर्ट करेगी, और चाहे वो फाइनेंशियली हो, मॉनेटरी हो या इमोशनली हो। पांचवा वचन दोनों का रहता है कि हम दोनों फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। और छठवां वचन होता है कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेगा। और सातवां वचन ये होता है कि वो हैप्पीली टुगेदर रहेंगे, और अगर कभी भी कोई एक दूसरे से रूठा है या कोई एक दूसरे को प्रॉब्लम में है तो वो एक दूसरे से बात शेयर करेंगे। कम्युनिकेशन अच्छा है और भटकेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से ये लोग अपना रोमांटिक सा पल बिताते हैं। और रिद्धि को कायरा पे आज बहुत प्यार आ रहा रहता है, क्योंकि कायरा पहले से बदल चुकी रहती है और वो बहुत एफर्ट्स कर रही रहती है। तो रिद्धि कायरा को जाकर किस कर देती है, और जब वो किस कर रही रहती है तो वो बहुत डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। अब किसके साथ आगे क्या होता है ये जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।